नमस्ते दोस्तों। जैसे आपको पता रहेगा हमने स्टार्टिंग में ही एक न्यूमेटिक का स्ट्रक्चर देखा था। उसमें 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे: जनरेशन, कंट्रोल और एक्चुएशन। जनरेशन में हमने एनर्जी सप्लाई देख लिया। कंट्रोल में हमने वॉल्स देख लिए, जो वॉल्स यूज होते हैं। अभी लास्ट पार्ट आ गया है एक्चुएशन। तो न्यूमेटिक सिस्टम में एक्चुएशन के लिए जो कंपोनेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एक्चुएटर्स। तो वो एक्चुएटर्स कौन से हैं, वो किस तरह काम करते हैं, वो हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। एक्चुएटर्स एक्चुएटर्स यानी कि क्या? An actuator is a component of a machine that is responsible for moving and controlling a mechanism or a system. मतलब एक्चुएटर एक मशीन का कंपोनेंट है जो मूवमेंट करता है, जो वर्क को ट्रांसफॉर्म करता है। एक्चुएटर्स जो न्यूमेटिक में यूज होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के रहते हैं। तो वो दो टाइप कौन से हैं? एक तो होता है लीनियर एक्चुएटर और दूसरा होता है रोटरी एक्चुएटर। लीनियर एक्चुएटर की यानी कि जो एक्चुएटर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में काम करता है, अप डाउन मोशन में काम करता है या साइडवेज मोशन में काम करता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्चुएटर। रोटरी एक्चुएटर क्या होता है? जो एक्चुएटर गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन में काम करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम बोलते हैं रोटरी एक्चुएटर। तो इन दो एक्चुएटर के भी सब टाइप्स हैं। वो कौन से हैं वो हम देखेंगे। जैसे लीनियर एक्चुएटर के दो टाइप्स हैं। एक है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और दूसरा है डबल एक्टिंग सिलेंडर। रोटरी एक्चुएटर्स के भी दो टाइप्स है: फुल रोटरी एक्चुएटर और सेमी रोटरी एक्चुएटर। तो इन टाइप को हम डिटेल में आगे सीखेंगे। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या होता है? तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज एन आउटपुट डिवाइस। जैसे एक्चुएटर हमेशा आउटपुट डिवाइस ही रहेगा, वैसे ही सिंगल एक्टिंग सिलेंडर भी आउटपुट डिवाइस है। द फंक्शन ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे जो प्रेशर यूज किया है, मतलब न्यूमेटिक एयर का यूज किया है, वो न्यूमेटिक एयर के एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने का काम ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर करता है, और वो भी लीनियर मोशन में। In single acting cylinder, the forward stroke is achieved by compressed air, while the backward stroke is achieved by the spring. ये मेन फंक्शन है इस सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ही क्यों बोला है? क्योंकि उसका एक ही मोशन, कोई भी एक मोशन, फॉरवर्ड या रिटर्न मोशन एयर प्रेशर से होता है, और दूसरा मोशन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या स्प्रिंग की वजह से होता है। यानी किसी भी सिलेंडर का अगर एक मोशन एयर प्रेशर से होता है और दूसरा मोशन सेल्फ वेट से, स्प्रिंग के वजह से या एक्सटर्नल फोर्स के वजह से होता है, तो उस सिलेंडर को हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर बोलेंगे। ये दोस्तों याद रखो। Thus the single acting cylinder produce the work in only one direction। तो इसलिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हमेशा का वर्क जो है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो फॉरवर्ड रहे, स्ट्रोक रहे, जैसे एप्लीकेशन हो उस हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, उसका डिजाइन कैसे रहते हैं वो हम। तो ये एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में देखो दोस्तों, एक तो बीच में पिस्टन है, उसके बाद पिस्टन के ऊपर जो कवर रहता है, बैरल रहता है, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर पिस्टन रहता है। पिस्टन के दो साइड रहते हैं। पिस्टन की आगे वाली साइड को जहाँ पे रॉड कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं रॉड साइड, और पिस्टन की पीछे वाली साइड को हम बोलते हैं ब्लाइंड साइड या फिर पिस्टन साइड। ठीक है। तो ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, इसलिए यहाँ पे एक ड्रेन प्लग ही दिया है। पिस्टन का जो फॉरवर्ड मोशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, और पिस्टन का जो रिटर्न मोशन होता है उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। ठीक है। तो जैसे इस सिलेंडर में जहां से पावर सप्लाई आता है, चाहे वो पंप से हो या वॉल से हो, उसको बोलते हैं पोर्ट, इनपुट पोर्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली एक जनरल स्ट्रक्चर है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का। आगे हम देखेंगे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम ये एक्चुअल आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का व्यू है, और इस वीडियो में हम ये कैसे काम करता है वो देखेंगे। ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का सिंबल है। ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, फॉरवर्ड एयर प्रेशर से होगा और रिटर्न स्प्रिंग के वजह से आएगा। तो जैसे पिस्टन रॉड की तरफ वो स्प्रिंग ली वो कॉम्प्रेस होती है, जैसे पिस्टन के पीछे एयर प्रेशर चला गया, ये एयर प्रेशर लेस हो गया, स्प्रिंग के प्रेशर के वजह से आपका पिस्टन पीछे आता है। तो इस तरीके से सिंगल एक्टिंग सिलेंडर काम करता है।
ये- दोस्तों अभी आगे हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है वो, तो जैसे किसी भी चीज को क्रैम्प करने के लिए हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को यूज करते हैं, या लिफ्ट करने के लिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को यूज करते हैं। आपने कार का जैक देखा होगा, तो वहां पे भी जो सिलेंडर यूज होता है वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। ठीक है। ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का सिंबल है। अभी डबल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये भी सेम काम करता है, आपका जो एयर का या न्यूमेटिक एनर्जी रहता है उसको ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें क्या चेंज है, तो ये दोनों डायरेक्शन, डबल एक्टिंग सिलेंडर का दोनों डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक भी और रिटर्न स्ट्रोक भी एयर प्रेशर से ही होगा, इसलिए इसको डबल एक्टिंग बोलते हैं। सिंगल एक्टिंग को सिंगल एक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका एक मूवमेंट एयर प्रेशर से होता है और दूसरा मूवमेंट एक्सटर्नल फोर्स के वजह से होता है। डबल एक्टिंग को डबल एक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका दोनों मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट भी और रिटर्न मूवमेंट भी एयर प्रेशर से ही होता है। तो फॉरवर्ड एडवांस स्ट्रोक, जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एडवांस स्ट्रोक। द एयर इज सेपरेट फ्रॉम पोर्ट ए एंड एग्जॉस्ट एयर इज फोर्स्ड आउट थ्रू पोर्ट बी। मतलब दो पोर्ट रहते हैं, पोर्ट वन एंड पोर्ट टू। तो समझो पोर्ट वन से अगर एयर सप्लाई आ रहा है, तो जो पिस्टन के आगे जो एयर है, मतलब रॉड साइड जो एयर है, वो जहां से बाहर निकलेगी वो होगा पोर्ट टू। जब पिस्टन पीछे आ रहा है, फॉर बैकवर्ड रिटर्न स्ट्रोक, तो बैकवर्ड रिटर्न के स्ट्रोक के टाइम पे जब पिस्टन रिटर्न आ रहा है, तो रॉड साइड में क्या होगा, आपका एयर सप्लाई आएगा, और फिर जो आपका फर्स्ट में जो पोर्ट ए है, पोर्ट वन है, वहां से क्या होगा, एयर वापस रिटर्न आ जाएगा। तो एयर इज सप्लाइड टू पोर्ट टू एंड एग्जॉस्ट एयर इज फोर्स्ड आउट टू पोर्ट वन। तो जस्ट वाइस वर्सा केस इसमें हो जाएगा। आगे ये डबल एक्टिंग सिलेंडर का डिजाइन कैसा है वो हम देखेंगे। आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में जो कंपोनेंट रहते हैं वही डबल एक्टिंग सिलेंडर में है। पिस्टन के फॉरवर्ड स्ट्रोक को एक्सटेंशन बोलते हैं, पिस्टन के रिटर्न स्ट्रोक को रिट्रैक्शन बोलते हैं, पिस्टन रॉड साइड वाले साइड को रॉड एंड बोलते हैं, और पिस्टन के पीछे वाले साइड को पिस्टन साइड या फिर ब्लाइंड एंड बोलते हैं। सिलेंडर रहता है, पिस्टन रहता है, सेम कंपोनेंट रहते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो पोर्ट्स रहते हैं वो दो पोर्ट्स रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसका डिटेल वर्क, तो ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या करता है वो हम देखेंगे। इसका डबल एक्टिंग सिलेंडर का ये सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो दो पोर्ट्स है देखो इसमें, और इसका मूवमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे। जैसे दो पोर्ट्स है, तो एक पोर्ट से जब पावर सप्लाई आता है तो दूसरे पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाता है, जब दूसरे पोर्ट से पावर सप्लाई आता है तो पहले वाले पोर्ट से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर काम करता है। और एक डबल एक्टिंग सिलेंडर का टाइप है जिसको बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर एंड पोजीशन कुशनिंग। ये बहुत से डबल एक्टिंग सिलेंडर में यूज किया जाता है। एंड पोजीशन कुशनिंग मतलब आपका जो डबल एक्टिंग है उसमें एंड में एक फ्लो कंट्रोल वॉल दिया रहता है, जिसके वजह से जो एयर एग्जॉस्ट होती है वो धीरे से एग्जॉस्ट होती है, और एयर धीरे से एग्जॉस्ट होने की वजह से जो एंड में पिस्टन का जो ट्रस्ट पॉइंट आता है वो कम हो जाता है, और अंदर के पिस्टन की ज्यादा वेयर नहीं होती, इसलिए ये एंड पोजीशन कुशनिंग बोलते हैं। नहीं तो क्या होता है कि पिस्टन एयर के प्रेशर की वजह से बहुत जोर से एंड पोजीशन पे आता है, और उसकी वेयर और सील की वेयर जल्दी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स में जहाँ पे पिस्टन की मूवमेंट फास्ट है वहाँ पे, और पिस्टन की स्पीड हमें कम चाहिए रहती है, वहाँ पे इस टाइप के पिस्टन। तो इसके पहले हमने लिनियर एक्चुएटर देखा, अब हम न्यूमेटिक रोटरी एक्चुएटर देखेंगे। और न्यूमेटिक रोटरी एक्चुएटर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एल चेम्बर विथ अ पिस्टन और बेलोस डायफ्राम। तो रोटरी एक्चुएटर में क्या रहता है, कभी पिस्टन टाइप रहता है, कभी डायफ्राम टाइप रहता है, कभी वेन टाइप रहता है। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन द एयर प्रेशर फोर्सेस द पिस्टन और डायफ्राम टू मूव क्रिएटिंग लीनियर और रोटरी मोशन। तो रोटरी एक्चुएटर में क्या होता है कि ये डायफ्राम या फिर पिस्टन को मूव किया जाता है, जिसके वजह से आउटपुट में आपको रोटरी मूवमेंट मिले। आगे देखेंगे कि हम ये रोटरी एक्चुएटर कैसे, तो इस वीडियो में ही हम क्लियर कर देंगे कि रोटरी एक्चुएटर का मूवमेंट कैसे रहता है, सेमी रोटरी एक्चुएटर कैसे काम करता है, फुल्ली रोटरी एक्चुएटर कैसे काम करता है। तो ये देखो, ये जैसे एक एंगल में ही घूम रहा है, टोटल अगर देखा जाए तो 270 एंगल में घूम रहा है, जैसे वो क्लीनिंग का काम कर रहा है आपके मिरर का।
तो ये है आपका सेमी रोटरी एक्चुएटर, मतलब कुछ एंगल तक घूमा है, दो टोटल 360 डिग्री नहीं घूमता है। अगर टोटल 360 डिग्री जो रोटरी एक्चुएटर घूमता है उसको फुली रोटरी एक्चुएटर बोलते हैं। तो जस्ट एक एंगल एंगल ट्राई करता है, प्रेस करता है, फिर से वो एंगल को लिफ्ट करता है, जैसे जॉब लिफ्टिंग का ये काम कर रहा है, तो ये एक सेमी रोटरी एक्चुएटर है। फिर उसको जॉब को टर्न करने का काम भी हो रहा है, तो ये भी एक सेमी रोटरी एक्चुएटर है। फुल रोटरी एक्चुएटर यानी कि वो टोटल 360 डिग्री घूमेगा। अभी ये जैसे जो एक मशीन यूज आपका स्क्रूइंग के लिए गन यूज किया जाता है, वो फुल रोटरी एक्चुएटर, वो टोटल 360 डिग्री घूमने वाली है। और जैसे आपके व्हील्स रहते हैं, व्हील्स के जो नट बोल्ट टाइट करने के लिए या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नट बोल्ट टाइट करने के लिए जो रेंज यूज होती है या गन यूज होती है, वो भी फुल रोटरी एक्चुएटर है। ठीक है, ये फुल रोटरी एक्चुएटर काम कैसे करती है वो दिखाया गया है। अंदर जो ये पिस्टन वेन्स है, तो जैसे प्रेशर आ जाता है वो वेन्स घूमने लगती है। मतलब ये फुल रोटरी एक्चुएटर दोनों ओर घूम सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी। अभी जैसे एक पोर्ट से सप्लाई आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरे साइड से एग्जॉस्ट हो रहा है। जैसे दूसरे वाले पोर्ट से सप्लाई आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो एग्जॉस्ट पोर्ट एग्जॉस्ट का ही काम करेगा, जस्ट ये दोनों इनपुट पोर्ट क्या करते हैं, अगर एक पोर्ट से इनपुट आया तो जिस दिशा से एयर आ रहा है उस दिशा की ओर वो घूमने लगेगा। तो ये रोटरी एक्चुएटर स्क्रूइंग का काम कैसे करता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे ये अंदर स्क्रू कर दिया, इसे प्रेस होता है वो स्क्रू करके उसको बाहर कर देता है। ये आपका सेमी रोटरी एक्चुएटर का सिंबल है। आगे हम इन दोनों के जैसे ये सेमी रोटरी एक्चुएटर का सिंबल है और ये फुल रोटरी एक्चुएटर का सिंबल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम एक बार क्लियर कर देंगे किस कंपोनेंट के कैसे सिंबल्स है, और फिर आगे हम सर्किट डिजाइन चालू कर देंगे।